हेलो। तो बेसिकली मेरी फर्स्ट वीडियो है फ़िलोसफी को लेकर। तो अभी मैंने एक ओशो का डिस्कोर्स और लेक्चर सुना था जिसमें ओशो इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं 1970 में। तो बोलते हैं कि इंडिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, यूथ और एक बूढ़े माइंडसेट के, मतलब बूढ़े व्यक्ति। तो उनको दोनों का रेफरेंस अलग अलग है कि बूढ़े व्यक्ति से रेफरेंस है कि जो पास्ट ओरिएंटेड होता है, जो पास्ट के बारे में बातें करता रहता है, पास्ट पास्ट पास्ट। और जो यूथ होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, जो आपके लक्ष्य पे जिसकी नज़रें होती हैं, जो ग्रोथ के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर उन्होंने कार का रेफरेंस दिया कि कार का जो रियर व्यू मिरर होता है उसको सिर्फ आप एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पास्ट को आप एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि एक डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ से फिर ओशो एक माइंडसेट प्लस एक्शंस की एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें बोलते हैं कि एक राजा होता है और एक वजीर होता है। तो उनके सामने एक फ़ौज उन पर हमला करती है जो उनसे 4 से 5 गुना बड़ी होती है। तो वजीर को लगता है कि हम हार जाएंगे, वो बोलता रहता है कि हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो राजा फिर एक फ़कीर को बुलाता है जो उसका बहुत शुभचिंतक होता है, फ़कीर। तो फ़कीर उसके सामने बातें करता है। तो फिर वजीर बोलता है कि हम हार जाएंगे। तो फ़कीर बोलता है इस वजीर को सबसे पहले जेल में डालो, वरना ये हमको हरा के मानेगा कि फिर मैं आपकी सेना को नेतृत्व करूँगा। तो फ़कीर सेना को लेकर चल देता है वहाँ से। फिर रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जहाँ पे वो बोलता है सेना से कि मैं आशीर्वाद लेके आता हूँ, फिर भगवान से पूछ के आता हूँ कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो सेना बोलते हैं कि भगवान कैसे बोलेंगे कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो बोलता है कि हम एक कॉइन टॉस करते हैं जिसमें अगर हेड्स आया तो हम जीतेंगे और टेल्स आया तो हम हारेंगे। तो वो वहाँ से उछालता है, उसमें हेड्स आता है। तो बोलता है कि अब तो भगवान ने बोल दिया कि हम जीतेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। तो सेना का एक तरह से बिल्कुल मनोबल इतना हाई रहता है कि वो फिर बिल्कुल जीत के आते हैं। फिर जीत के आने के बाद रास्ते में जब आते हैं तो सेना बोलती है कि आशीर्वाद तो ले लो। तो वो बोलता है कि आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, वो तो जीत हमने खुद की है। तो बोलता है वो सिक्का जो था उसमें दोनों तरफ हेड था कि भगवान ने उसमें कुछ नहीं करा। तो वहाँ से फिर ये चीज़ें सीखने को मिलती है कि माइंडसेट प्लस एक्शंस कैसे एक रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें लास्ट में यही बोलते हैं कि इंडिया के यूथ को मतलब कि लोगों को यूथ का माइंडसेट का होना पड़ेगा, जहाँ पे कि वो गोल ओरिएंटेड होगा, जो गोल के बारे में बातें करें और ग्रोथ के बारे में बातें करें। तो उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो यूथ को लक्ष्य पे काम करना पड़ेगा, संतुष्टि नहीं करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।